Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book 7th chapter Glimpses of India, taking the part 2 Coorg. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Coorg. 7th chapter, part 2nd. Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. So कुर्ग वो जगह है जहाँ पर कॉफ़ी जो है कंट्री कहा जाता है और वो अपनी जो है रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So कहा गया है कि मैसूर और मैंगलोर के बीच के अंदर जो कोस्टल टाउन है, मतलब समुद्री जो एरिया है, तटवर्ती जो एरिया है, वहाँ पर एक मानो कि दोनों के बीच में एक स्वर्ग का जो है पीस है, टुकड़ा है, जिसे जो है हवा के झोंकों के साथ डिफरेंट मतलब हवा के झोंकों के साथ जो है लाया गया है, वो भी किंगडम ऑफ गॉड से, मतलब गॉड का जो जगह है देवलोक से जो है हल्की हवा झोंके के साथ उसे लाया गया होगा. ऐसा कहा गया है कि इस जगह को जो है देवलोक से जो है हल्की हवा के झोंकों के साथ लाया गया होगा और वहाँ पर जो है रोलिंग जो है पहाड़ियाँ हैं, मतलब गोल जो है पहाड़ियाँ हैं, उस जगह पर जो है कहा गया है कि लोग जो रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड जो है कहा करते हैं, जिसमें जो है लड़ाकू लोग जो हैं मार्शियल मैन, मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू हुआ करते थे जंग वगैरह के लिए, लड़ाई करने के लिए, वॉर के लिए स्पेशल, तो वो लोग प्लस वहाँ की ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. मतलब ऐसे लोग वहाँ पर रहा करते हैं, मार्शियल मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन है और वाइल्ड क्रिएचर्स है, ये सभी के सभी वहाँ के निवासी हैं. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. So कुर्ग और कोडागू जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना गया है कर्नाटका का, तो कर्नाटक का जो सबसे जो छोटा जिला है उसे कुर्ग या फिर कोडागू कहा गया है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब सदाबहार जो है वर्षा वनों और वहाँ की जो है स्पाइसेस मसालों और कॉफ़ी के जो है बागानों की मेन जगह मानी गई है, मतलब घर माना गया है. और मानसून के दौरान जो है मूसलाधार यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ मतलब बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर जो है विजिटर्स उस दौरान जो है दूर ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के दौरान जो है वहाँ आप घूम फिर नहीं पाओगे, तो इसीलिए विजिटर्स उस टाइम में दूर ही रहते हैं. और ये जो सीज़न कहा गया है वो कहा गया है कि भी आप जब एंजॉय कर सकते हो, वो सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर से और जो कंटिन्यू चलता है मार्च तक. मतलब आप सितंबर से लेके मार्च तक आप आराम से इस जगह पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा वेदर माना गया है. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. द एयर ब्रेथेज ऑफ The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner. सो ये जो मौसम है ये काफ़ी जो है खूबसूरत रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप इस दौरान जाते हैं. और यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की बूंदाबांदी जो है मज़ा आता है और आप जो है आपके मौसम जो है वो फुहारों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और हवा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा
इनविगोटिंग मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई जो है, ऊर्जावान जो है, सुगंध से भरी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की जो है खुशबू ही खुशबू जो है चारों तरफ फैली हुई होती है, क्योंकि कॉफ़ी के वहाँ जो बागान है और जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंगले हैं, कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक जो बंगले हैं बहुत ज़्यादा, वो जो है वो आपको वहाँ पर नज़र आते हैं। बंगले मतलब छोटे छोटे कोनों में जो है पेड़ों के शामिनियों के नीचे जो है छिपे हुए रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बंगले वगैरह है वो पेड़ों की छाँव के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं वो छिपे हुए रहते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. When Britain became impractical, these people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial tradition, marriage, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. ये कहा गया है कि यहाँ के जो लोग थे, कुर्गी के घरों में जो है कहा गया है, कुर्ग के लोग जो है बहुत ज़्यादा उग्र टाइप के, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सेल टाइप के जो है लोग जो है संभवतः यूनानियों और जो कहा गया है कुर्ग पॉसिबली या तो ग्रीक के रहे हैं या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे हैं, मतलब वंश से। यूनानी जो कहा गया है, ग्रीक मतलब यूनानी के रहे हैं या फिर अरबों के जो है वंशज से रहे हैं। जैसे कि एक कहानी कही जाती है कि जो अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की जो आर्मी जो थी कि सेना का जो है एक ग्रुप जो है वो समुद्र के किनारे जो है साउथ एलोंग कोस्ट मतलब साउथ के किनारे पर जो है समुद्र तट के सहारे सहारे जो है वो साउथ की ओर जब चला गया और जहाँ वहाँ से उसे वापस लौटना जो है इम्पॉसिबल लगा, मतलब अब उसे लगा नहीं कि अब वो वापस से लौट सकता है, तो उन लोगों ने क्या किया, लोकल लोगों से जो है शादी कर ली, वहीं पर ही जो है वो बस गया और यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली और उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है और उनकी जो युद्ध लड़ने की परंपराएं हैं, शादी है और जितने भी रिलीजियस थिंग्स वगैरह है, ट्रेडिशन वगैरह है, जो भी रिलीजियस राइट्स है मतलब धर्म के जितनी भी चीज़ें होती है वो सारे के सारे उन लोगों से पता चलता है, जो कि कहा गया है मेनली हिंदू जो है धारा से था। मुख्य धारा जो थी वो हिंदू स्ट्रीम थी, मेन स्ट्रीम जो थी। तो इसीलिए इनके जो है कहा गया है कि भाई इन लोगों के जो पहनावे में है स्पेशली, जैसे इन लोगों ने लॉन्ग फ्रॉक और आपने देखा होगा ये वाली जो कुर्गी की जो ड्रेस है, देखिए ये वाली, तो ये कुर्गी की जो ड्रेस मानी गई है जहाँ पर लॉन्ग जो है फ्रॉक टाइप का है, यहाँ पर एक बेल्ट बना हुआ है और शाफा लगा हुआ है, तो ये ट्रेडिशनल जो है कुर्गी की यूनिफॉर्म या कहा जाए ड्रेस मानी गई है जो मेनली पहनी जाती थी। इसीलिए क्योंकि कहा गया है कि भाई अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ पर रुक गई थी साउथ सी साइड के अंदर, जब जाना इम्पॉसिबल हुआ तो लोकल लोगों से इन्होंने शादी कर ली और जब शादी कर ली तो उनका जो ट्रेडिशन था, जो रिलीजियस राइट्स थे, मैरिज वगैरह थी, वो सारी मिक्सचर हो गई। तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये अरब और कुर्गी लोगों से जो है आया है और मेनली इसकी जो पर्सन रहे हैं वो थी हिंदू मेन स्ट्रीम जो था। The theory of Arab origin draw support from the long black coat with a embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो थ्योरी मानी गई है मेनली जो है अरबी मूल के जो लोग थे उनके सिद्धांत था कि कुड़ावू लोगों द्वारा जो पहने जाने वाला जो लंबा कोट टाइप जो था जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड जो है मतलब कारीगरी जो करी हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है कढ़ाई वगैरह का काम किया हुआ होता था, जो वेस्ट जो था वो बेल्ट पे बांधा जाता था जैसे कि कोड़ावू बांधते हैं, और इसे जो है कुफिया भी कहा जाता है क्योंकि अभी मैंने आपको जो दिखाया था लंबा टाइप का जो कोट वगैरह जो पहना हुआ था, जो स्पेशली कहा जाता है कि अरबी लोग जो है पहना करते थे
उनके मतलब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोडाबू लोगों जो है मेनली कहा जाता है कि लंबे और काले कोट के साथ वो कढ़ाई किया हुआ एक जो है वेस्ट बेल्ट बांधा करते थे, जैसा कि जो है इसे कूपिया या फिर जो है अरब का जो है कुड पहना करते हैं, तो इसीलिए इसे अरब का कुड्स भी कहा जाता है और कूपिया भी कहा जाता है, जो स्पेशली कोडाबूज लोग पहना करते हैं। कुर्गी होम्स have a traditional hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodabus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. सो कुर्गी जो लोग हैं, कुर्गी के घरों में जो है हॉस्पिटलिटी की बहुत ज़्यादा जो है परंपराएं हैं, मतलब मेहमान नवाजी जिसे कहा जाता है हॉस्पिटलिटी। तो वहाँ की जो है कहा गया है कुर्गी के जो लोग होते हैं उनकी जो परंपराएं हैं मेहमान नवाजी की वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और वो अपने जो है सन हो या फादर से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं उनसे रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा जो है कहानियां सुनाने के लिए इच्छुक रहते हैं। रिकाउंट न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा जो उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सुनाने के मूड में होते हैं, क्योंकि जैसे अक्सर होता है कि आप पुरानी जो है मतलब कहानियां सुनाना या वर्णन करना बहुत अच्छा लगता है आपके घर परिवार से रिलेटेड। सो यहाँ पर जो है बहुत सारी कथाएं भी हैं जो कहा जाता है कुर्ग रेजिमेंट जो है जो कहा गया है कि भाई वो उनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए जो है वो ऑलवेज रिलेट जो अपने फादर और सन से रिलेटेड मतलब उनकी जो महान कहानियां हैं कथाएं हैं वो सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और कुर्ग रेजिमेंट जो रहा है वो मोस्ट जो है इंडियन आर्मी के अंदर कुर्ग रेजिमेंट जो रहा है वो भारतीय सेना में जो है वॉर में सबसे ज़्यादा वीरता के लिए जो है सबसे ज़्यादा पदक पाने वाले रेजिमेंटों में से एक है। इसीलिए कहा जाता है कि कुर्ग रेजिमेंट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल और माना गया है, और हमारे जो फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी जनरल रहे हैं वो कैरियप्पा ही रहे हैं जो कि कुर्गी ही थे। तो जो मेन जो है सेनापति जनरल रहे हैं वो कैरियप्पा कुर्गी के ही थे। आज भी अगर बात की जाए तो भारत के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो है सिर्फ कोडाबूस लोग हैं जिन्हें जो है फायर आर्म्स मतलब कोई भी वेपन या बिना लाइसेंस के जो है वो जैसे बंदूक वगैरह है पिस्टल वगैरह है वो रखने की आज भी परमिशन है। मतलब उन लोगों को जो है कुर्गी लोग जो है हमारे इंडिया के अंदर बिना लाइसेंस के जो है फायर आर्म्स रख सकते हैं। मतलब जैसे आप बंदूक रख सकते हैं पिस्टल रख सकते हैं, जो फायर आर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो है आप रख सकते हैं हथियार वगैरह, और उसके लिए उन लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुर्गी जो लोग माने गए हैं इंडियन आर्मी में भी या उनके रेजिमेंट में वो सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल माने गए हैं और लड़ाकू में से पावरफुल माने गए हैं। सो इसीलिए इन लोगों को जो है कभी जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। इंडिया में इकलौती जो रेजिमेंट्स हैं जिनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग Mahasir, a large freshwater fish. Abound in these waters, kingfishers dive for their cage, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahavars. So, जो रिवर कावेरी है सबसे ज्यादा जो कहा गया है सबसे ज्यादा कावेरी नदी जो है कहा गया है कि भी कावेरी की जो नदी है कुर्ग की पहाड़ियों और जंगल से अपना जो है वो जो है पानी लेती है, और बहुत ज़्यादा जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली जो होती है महाशीर इस पानी में जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब महाशीर जो है फ्रेश वाटर की फ़िश है जो यहाँ पर मोस्टली पाई जाती है, और इस पानी में जो है किंगफिशर अपने शिकार को पकड़ने के लिए डुबकी लगाते हैं, और स्क्विरल और लंगूर दोनों अपने आधे खाए हुए जो है फल को जो है वो क्लियर पानी में छपाक और लहरों का जो है एंजॉय करते हुए उसे डालते हैं, शरारत करने के लिए गिराते हैं। मतलब जैसा आपने देखा होगा अक्सर
जानवर वगैरह जैसे स्क्विरल है, लंगूर्स वगैरह है, आधा अधूरा जो है फल को खाकर जो है पानी में डालते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो मज़े जो है करने के लिए। जैसे अक्सर हम लोग भी जो है पानी के किनारे पर अगर बैठे हो तो हम लोग भी अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी पत्थर उठाते हैं और उसे पानी के अंदर डालते हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, ताकि लहरें जो है हिलती हुई नज़र आए और हम उसे एंजॉय करें। सो यहाँ का भी जो पानी है, लंगूर और स्क्विरल्स क्या करते हैं, अपना आधा अधूरा फ्रूट्स जो है खाकर पानी के अंदर डालते हैं छपाक करने के लिए, स्प्लैश मतलब छपाक करने के लिए, और जो है इसका इफेक्ट जो है क्लियर वाटर के अंदर दिखाई देता है। और एलिफेंट जो है, हाथी अपने महावतों से जो है नदी में नहलाए जाने और रगड़े जाने की वजह से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। महावत मतलब जो एलिफेंट वगैरह पालते हैं, नहलाते हैं, उन्हें महावत कहा जाता है। सो ये भी जो है एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस रिवर में नहाने के लिए, स्क्रब मतलब रगड़ कर नहाने के लिए रिवर में। The most laid-back individual become converts of the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain. So mostly आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम विजिटिंग प्लेस जाते हैं स्पेशली माउंटेन एरिया के अंदर, तब आप ये सारी की सारी चीज़ें लेने का जो है मज़ा उड़ा सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो है आराम परस्त जो लोग भी जो है एक नदी के बेड़े में जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ जो है एंजॉय करते हैं एडवेंचर, जिसमें रिवर राफ्टिंग जैसे डोंगी में जो है मतलब ट्रैवलिंग करना, नौकायन जिसे कहते हैं, चट्टानों से रस्सी के सहारे जो है उतरना, रैपलिंग मतलब आप चट्टानों को जो है रस्सी से बंधे हुए होते हैं आप उससे उतरते हैं, रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर जो है चट्टानों पर चढ़ना, जैसे पर्वतारोहण जिसे कहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी जो है माउंटेन बाइकिंग करना, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है पर्वत पर बाइक चलाने वाले, जैसे जो है वॉकिंग ट्रेल्स इन हिज रीजन ऑल फेवरेट विद ट्रैकर्स। सो बहुत सारी इस तरह पगडंडियों पर जो है चलना, इस जगह का जो है सबसे ज़्यादा जो है ढेर सारी पगडंडियाँ होती है जहाँ पर आप माउंटेन की लंबी जो है स्ट्रॉन्ग जो है मतलब पैरों से चलने के लिए स्पेशली फेमस होती है। ट्रैकर्स मतलब आप जब पैदल चलते हैं माउंटेन वगैरह पे, पहाड़ियों पे जो है स्पेशली पर्वतारोहण जो लोग होते हैं आपने देखा होगा उसमें एंजॉय करने के लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। सो ये जो है अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो कहा जाता है कि जैसे बर्ड्स वगैरह है, बीज है, बटरफ्लाई है, ये आपको वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंपनी देते हैं आपको करने के लिए कि हाँ भाई आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत सारी जो है मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, ये आपका वहाँ पर मेनली साथ देता है। जैसे हम भी कई जगह जो है जाते हैं घूमने के लिए, आपने देखा होगा। सो वहाँ पर स्पेशली जैसे अगर जोधपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मंकीज़ वगैरह मिलेंगे। केरला जाएंगे आप तो वहाँ पर हाथी वगैरह मिलेंगे। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप जब कभी भी घूमने के लिए जाएंगे तो बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाइज है, ये आपको मेनली साथ देंगे। यहाँ पर जो है मेकाक्वेस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लैंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। सो ये तो सारे के सारे जो रहेंगे ही। और जो है मेकाक्वेस जो है कहा गया ये छोटी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं, मालाबार की जो है गिलहरियां होती है, लंगूर्स हैं, और जो है दुबले पतले जो है वानर है, स्लैंडर लोरी मतलब जो वानर वगैरह जो होते हैं, पेड़ों के जो है छतों से जो है चौकसी करते हुए आपको नजर आते हैं। पेड़ों की छतों से जो कहा जाता है ट्री कैनोपी मतलब पेड़ों की जो छतरों होती है वहां से आपकी जो है नजर मारते हुए नजर आएंगे। I do however prefer to step aside for wild elephants। लेकिन मैं आपको जो है इस चीज़ के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हाथियों को निकल देने के लिए एक और हट जाना मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं अगर वो रास्ते में आपको कहीं नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले से ही थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि नहीं तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। जैसे हमने कई बार मूवी वगैरह में भी देखा है, कई क्लिप वगैरह भी देखी है
कि जो एलिफेंट्स होते हैं अगर वाइल्ड हो जाए सडनली, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए तो उन्हें संभालना मुश्किल होता है। स्पेशली आपने जो है बाहुबली 2 भी देखी होगी, जिसमें स्टार्टिंग वाला जो सीन था, आई होप सो आपको काफ़ी याद होगा वो। तो इन द सेम वे जो एलिफेंट होते हैं, अगर वो अपने दिमाग से बाहर हो जाएं तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the raw breeze leads to the 64 acres island of Nisargandhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. At nearby Balikup is the bonus. The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. जब कभी भी अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, बरामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं की चढ़ाई आपको कुर्ग के जो है जगह पर ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध होता है। कुर्ग के कोहरे से ढके हुए पूरे जो है जगह पर ले जाता है। पेनोरमी मतलब इतना अच्छा कि हमें वो बहुत ही खूबसूरत लगे, हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा भाए, ऐसा सीन आपको वहाँ नज़र आएगा। और पूरी जो ज़मीन है, लैंडस्केप है कुर्ग की, वो कोहरे से ढकी हुई होती है। और आगे की तरफ जो है रस्सी के पुल जो रस्सी का जो पुल है को पैदल पार करने पर आपको जो है 64 एकड़ की जो है ज़मीन नज़र आएगी। वहाँ पर जो आपके जो है निसर्गंधाम जो आइलैंड है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। मतलब अगर आप रोप ब्रिज की तरफ थोड़े आगे की तरफ चलेंगे 64 एकड़ तो आप पाएंगे एक आइलैंड जो है निसर्गधाम जो है वहाँ पर पाएंगे। और उसके बाद आगे जो है इंडिया के सबसे बड़े तिब्बतन जो आदिवासी है, मतलब जो लोग हैं वहाँ पर सेंटर में, मतलब आदिवासी जो वहाँ पर रहते हैं, बाइला कुप्पे के जो है पास में जो है भिक्षुओं से जो है आपको अचानक मुलाकात हो जाती है। और यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको जो है एक तो बोनस के तौर पर मॉन्क लोग मिल जाएंगे जो रेड कलर के अंदर होंगे और जो है उनकी लाल और गेरुआ कलर जो होता है, गेरुआ कलर और येलो जो है ड्रेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। और कुर्ग जो है ये जो है क्या करते हैं एक्चुअली हार्ट और सोल जो है यहाँ कुर्ग में खोज रहे जो है विजिटर्स जो हैं उनके तौर पर होते हैं, जो सभी में से एक डिस्कवर किया गया है कि भाई जो सर्चिंग है ये लोग जो है मोंक अपनी जो है मतलब कहा गया है अपनी हार्ट और सोल के अकॉर्डिंग कुर्ग में जो है खोज रहे विजिटर्स के लिए माने गए हैं, जो सभी सरप्राइज में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है कुर्ग में। इसीलिए कुर्ग का जो चैप्टर रहा है समरी ऑफ दिस चैप्टर। कुर्ग के अंदर जो कहा गया है मेनली ये एक कॉफ़ी कंट्री मानी जाती है, रेन फॉरेस्ट जो है स्पाइसेस मानी गई है, जो मिडवे है मैसूर और कोस्टल एरिया मैंगलोर के बीच में, जो कहा गया है कि किंगडम ऑफ गॉड्स को जो है मतलब देवलोक से इसे जो है हवा के झोंके के साथ शायद यहाँ पर ले आया गया है। यहाँ पर जो है रोलिंग हिल्स वगैरह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और ये पूरा जो लैंड है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, बहुत सारे बंगलोज वगैरह है जिन्हें जो है रोलिंग हिल्स में माना गया है। और वहाँ के जो कुर्ग के जो लोग माने गए हैं वो कहा गया है कि उनके जो वंशज रहे हैं, डिसेंडेंट्स रहे हैं, वो ग्रीक और अरब के लोगों से रहे हैं। और एक कहानी भी फेमस है इसके बारे में कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी जो है यहाँ पर जब आई थी तो वो जो है साउथ सी कोस्टल एरिया के अंदर रुकी हुई थी। जब उन्हें लगा कि अब वो लोग वापस से नहीं रिटर्न कर सकते तो वो लोग यहीं पे ही बस गए और उन लोगों ने जो है लोकल पर्सन से शादी रचा ली। जब उन लोगों ने शादी रचा ली वहाँ पर तो वो दोनों ही कल्चर मिक्स हो गया, अरब का भी ग्रीक का भी। और कहा गया है कि ये मेनली जो है हिंदू स्ट्रीम से माने गए हैं। और इन लोगों की जो पहनावा था वो लॉन्ग ब्लैक कोट था जिस पर जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई एक वेस्ट बेल्ट लगाया जाता था, जो कहा जाता था कि ये मेनली अरब और कुर्ड्स के लोग ही पहना करते थे। और कुर्ग के जो लोग थे उन लोगों के लिए कहानियाँ कही जाती है कि ये लोग जो है हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं।
और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि वो अपने जो है फादर, फोर फादर, सन, इन सभी के बारे में कहानियाँ जो है, ब्रेवरी की कहानियाँ सुनाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रहे हैं जनरल, वो रहे हैं कैरियप्पा, जो खुद भी एक कुर्ग थे। और कहा गया है कि इंडियन रेजिमेंट्स में ये सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं और हमारे इंडिया के अंदर ये इकलौती रेजिमेंट्स हैं जो कि बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने के लिए ये अलाउ की गई है। मतलब इन लोगों को जो है, कुर्ग के लोगों को फायर आर्म्स रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो है वाटर और लाइफ इन कुर्ग में बताया गया है कि जो कुर्ग की हिल्स है जिनको पानी अवेलेबल कराया जाता है, वो कावेरी रिवर प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर एक फ़िश पाई जाती है महाशीर के अंदर। इस पानी के अंदर बहुत सारी जो है फ़िश महाशीर पाई जाती है और इसका पानी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। और इसमें जो एनिमल्स है जैसे लंगूर्स है, स्क्विरल्स है, आधा अधूरा फ्रूट्स खाकर उसमें डाल देता है, वो भी सिर्फ मज़े करने के लिए क्लियर वाटर में। किंगफिशर इसके अंदर डाइव करती है। एलिफेंट्स को जो है इसी जो है रिवर्स के अंदर नहलाया जाता है एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर बहुत सारा स्पोर्ट्स एडवेंचर भी है, जैसे रिवर राफ्टिंग है, ट्रैवलिंग इन अ बोट है, रॉक क्लाइंबिंग है और बहुत सारे जो इस टूर को जो है एडवेंचरस बना देता है। वाइल्ड एलिफेंट्स है, बटरफ्लाइज है, स्क्विरल्स है, ये सारे सारे टूरिस्ट का जो है अटेंशन को अपनी तरफ करते हैं। जब कभी भी आप घूमने के लिए जाएंगे, बीज है, बटरफ्लाइज है, एलिफेंट्स है, लंगूर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, स्लैंडर लॉरीज है, ये आपको वहाँ पर कंपनी देते हुए नज़र आएंगे। और पूरा का पूरा जो अगर कहा जाए जो वर्थ वॉचिंग प्लेसेस है पूरे इंटायर कुर्ग के अंदर, तो आप जो है ब्रह्मगिरी की हिल्स को चढ़ते हुए नज़र आएंगे। आइलैंड ऑफ निसर्गंधम है, बुद्धिस्ट सेटलमेंट है जो कि बाइल कुप्पे पे है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेस है। कुर्ग जो है ग्रेट एग्जाम्पल माना गया है नेचुरल और एज अ कल्चरल हेरिटेज के तौर पर। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुर्ग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टेल मी क्लियरली। एंड आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. You can also follow me on Instagram as well as the Facebook Nas Pathshala. Thank you.